7 अजूबे दुनिया में 8वीं नगर परिषद कटंगी 6 माह से अध्यक्ष नहीं और अब बार बार बदल रहे सीएमओ। आप सभी ने दुनिया के 7 अजूबों के बारे में सुना या पढ़ा जरूर होगा, लेकिन आज हम आपको 8वें अजूबे के बारे में बता रहे हैं। यह 8वां अजूबा बालाघाट जिले की नगर परिषद कटंगी है। इस परिषद को अजूबा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यह परिषद बीते 6 माह से बिना अध्यक्ष के चल रही है और संभवतः मध्य प्रदेश की ऐसी पहली नगर परिषद भी होगी जहां एक अधिकारी को मात्र 3 से 4 घंटे का सीएमओ का पदभार दिया गया। दरअसल नगर परिषद कटंगी में सीएमओ कौन होगा यह तय करने में नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर और भोपाल के अधिकारियों के बीच ही सही तालमेल नहीं है। एक ही विभाग के 2 अलग अलग अधिकारी नगर परिषद कटंगी के लिए अलग अलग व्यक्ति का नाम सीएमओ पद के लिए निर्धारित कर आदेश जारी कर रहे हैं, जिस कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी असमंजस की स्थिति के बीच नगर पालिका बालाघाट में पदस्थ सहायक वर्ग 1 के अधिकारी BL लिल्हारे को 20 जून की सुबह कटंगी में सीएमओ का प्रभार लिया और शाम 5 बजे दूसरा आंशिक संशोधन आदेश जारी कर दिया गया, जिसमें राजस्व निरीक्षक राधेश्याम चौधरी को कटंगी सीएमओ का दायित्व सौंप दिया गया है। 17 जून को नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग उप सचिव प्रमोद कुमार शुक्ला ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें नगर परिषद कटंगी में पदस्थ रहे सीएमओ रवि प्रकाश श्रीवास्तव का गंजवा सौदा जिला विदिशा स्थानांतरण हुआ। इसके साथ ही छिंदवाड़ा जिले की चांद नगर परिषद में बतौर प्रभारी सीएमओ सेवाएं दे रहे राजस्व उप निरीक्षक राधेश्याम तिवारी को मूल पद यानी राजस्व उप निरीक्षक के पद पर ही नगर परिषद कटंगी में स्थानांतरण किया गया, लेकिन राधेश्याम चौधरी को सीएमओ का पद छोड़कर मूल पद रास नहीं आया और उन्होंने कटंगी में अपने मूल पद पर ज्वाइनिंग नहीं ली। बताया जा रहा है कि किसी हादसे में घायल होने के बाद वह अभी मेडिकल लीव पर हैं। वहीं अब फिर से राधेश्याम चौधरी को कटंगी सीएमओ बनाने के आदेश जारी हुए हैं। अब देखना है कि मेडिकल लीव पर गए राधेश्याम चौधरी कटंगी में कब पदभार ग्रहण करते हैं या फिर किसी नए अधिकारी के नाम के साथ ही कोई नया आदेश जारी होता है। गौरतलब हो कि नगर परिषद कटंगी में अध्यक्ष का पद करीब 4 माह से खाली है। अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर गंभीर बीमारी से ग्रसित होकर अस्वस्थ चल रहे हैं। उनकी हालत में सुधार जरूर है, किंतु नगर परिषद के कामकाज करने के लिए वह शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार नहीं हो पाए हैं। अध्यक्ष के न होने के कारण शहर के तमाम विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। PIC की बैठक तक नहीं हो पा रही है। नगर परिषद में भाजपा पार्षदों के भीतर ही अध्यक्ष बनने की अंदरूनी लड़ाई के कारण अब तक यह तय नहीं हो पाया कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए। विधायक गौरव सिंह पारधी, जो पहले उपाध्यक्ष को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दिए जाने के सख्त खिलाफ में थे, वह बाद में उपाध्यक्ष को ही अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे दी जाए ऐसी तैयारी में थे, परंतु बाद में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के पार्षदों ने अपना मन बदल लिया और विधायक की उपाध्यक्ष को अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिले इस कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया, जिसके बाद से लेकर अब तक नगर परिषद में अध्यक्ष कौन बनेगा इसे लेकर कोई चर्चा नहीं है। जबकि योगेंद्र ठाकुर ने अब तक अपना त्याग पत्र नहीं दिया है। नगर परिषद कटंगी जनप्रतिनिधियों के लिहाज से अनाथ जैसे हो चुकी है। यहाँ जनता के चुने पार्षद तो हैं, लेकिन अध्यक्ष के ना होने के कारण इन पार्षदों की हैसियत शतरंज के प्यादों के जैसे हो गई है। जैसे शतरंज में बिना राजा एक अधूरी कहानी जैसे लगता है। शतरंज में राजा भले ही सबसे ताकतवर मोहरा ना हो, लेकिन उसी के कारण खेल का अस्तित्व है, वह हार जीत की कसौटी है। यही हाल नगर परिषद का है। यहाँ अध्यक्ष ना होने से पार्षदों की ना तो सीएमओ सुनते हैं और ना ही नगर परिषद के कर्मचारी। खैर, नगर परिषद को जल्द ही अध्यक्ष और एक काबिल सीएमओ की जरूरत है, तभी इस पंचवर्षीय के शेष बचे सालों में शहर का विकास होगा। वरना जनप्रतिनिधि दशकों से जिस मॉडल शहर का सपना दिखा रहे हैं, यह सपना और भी कई दशकों तक पूरा नहीं हो पाएगा।